हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इजी और फन साइंस वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो फोर्सेस मेनली दो ब्रॉडर कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल टच होना जरूरी है। जैसे आप देखोगे कि ये आदमी एक ट्रॉली पे एक बॉक्स को लेके जा रहा है और फोर्स लगा रहा है अपने हाथ से। तो यहाँ पे ये इसका कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है इस ट्रॉली के साथ में। ठीक है। अब देखते हैं, हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे अभी तक, उसमें फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था। इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, बट फिजिकल हो रहा था या नहीं होना था। तो अब जब हम एक दरवाजे को बंद करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो दरवाजे पे फोर्स लगाता है। तो जब दरवाजे पे हमारा हाथ टच होता है तभी फोर्स लगता है। तो इसका मतलब वहां पे फिजिकल टच हो रहा है। ऐसे ही जब एक बॉल पड़ी होती है और हम उसे धक्का मारते हैं, पुश करते हैं या फिर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वहां पे हमारा जो हाथ और हैंड और बॉल का इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन। तो जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, वो दे आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर द फोर्सेस दैट कैन एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट देम फिजिकली टचिंग ईच अदर। मतलब अगर एक मैग्नेट है मेरे पास और आयरन नेल्स पड़े हैं, तो आयरन नेल्स जो है वो मैग्नेट मैग्नेट उनको पुल कर लेता है। बट यहाँ पे कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देख लो, एक मैग्नेट लगा हुआ है क्रेन के ऊपर और वो कार को पुल कर रही है। तो इनिशियली जब मैग्नेट और कार के बीच में डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन तो हो रहा है पर कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। उस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से उसके एग्जांपल्स होते हैं, अभी हम आगे की स्लाइड्स में, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितनी तरह का होता है। तो पहला जो अपना एग्जाम्पल है वो है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इन सबको डिटेल में। तो चलिए अभी बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है। ठीक है, अ फोर्स दैट रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन ही हो गई कि कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। इट कम्स फ्रॉम मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे जो मसल्स की वजह से हम फोर्स लगा पाते हैं, जो हमने दरवाजे पे लगाया या हमने बॉल को रोकने के लिए लगाया, वो सारे किसके एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल है। और वो मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। मतलब हमारी मसल्स की वजह से हम वो फोर्स लगा पा रहे हैं, हमारी मसल्स फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम। वो है लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। जब आप एक स्कूल बैग को अपने कंधे पे उठा के चलते हो तो आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो बैक पे। ठीक है, आप अगर उसको उठा के आप जमीन से उठा के किसी टेबल पे रख देते हो तो वो एक हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स है। पुशिंग अ टेबल, अगर हमें एक टेबल को या बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो वाला जो फोर्स होते हैं दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स पुलिंग कार्ट। तो जब एनिमल्स बुलॉक कार्ट्स को पुल करते हैं, बैलगाड़ी होती हैं, तो वो क्या करती हैं? एनिमल्स अपने मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ऑल्दो इट इज नॉट, आई फील इट इज वेरी इनह्यूमन। तो वो नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को यूज नहीं करना चाहिए। बट अगर वो करते हैं तो इस केस में, इस सिनारियो में
इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट दे आर अप्लाइंग। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स कहाँ से आता है? हमारी मसल से आता है। तो जो भी फोर्स हम अपनी मसल्स के थ्रू लगा पाते हैं वो होता है मस्कुलर फोर्स। अब दूसरी तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा हमने पढ़ा था? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके दूसरे चैप्टर में। इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है फ्रिक्शन, तो वो आप मेरी तब जो फ्रिक्शन की वीडियो अपलोड होगी आप तब देख सकते हैं। सो फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इज फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है जब आप सपोज करो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है और ये एक सरफेस पे है। ठीक है, अब होता क्या है, सरफेस जो होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको धक्का लगाते हैं उसको मूव करने के लिए, तो यहाँ पे जो होते हैं इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर बहुत ही रफ सरफेस होता है तो आप बहुत आसानी से चीजों को पुश नहीं कर पाते हो, बट अगर स्मूथ सरफेस होता है बहुत आप आसानी से चीजों को पुश कर पाते हो या पुश करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाते हो। बट अगर इरेगुलरिटीज हैं यानी कि रफ सरफेस है, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो आप उसमें जब आप पुश पुश करते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो आप ले जा नहीं पाते, उतना ही फोर्स लगाते हो बट वो जाती नहीं है। वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वो जो इरेगुलरिटीज होती है, वो जो रफ सरफेस होता है वो उसको जाने नहीं देता है। और ये जो इरेगुलरिटीज है, ये मान लो ये फ्रिक्शन का फोर्स लगाती है दूसरी डायरेक्शन में। आप मान लो कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बट वो जो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उसको अपोज करता है। अब आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसको अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब आपने जो उस पे फोर्स लगाया है वो ज्यादा होता है उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। So force that opposes motion between two surfaces is known as friction. It is always acts in the opposite direction. अगर आपने force इस direction में लगा रहे हैं तो force of friction हमेशा दूसरी direction में लगता है। वो रोकता है आपकी motion को, आपके direction of motion को हमेशा रोकता है, हमेशा oppose करता है। It happens only when two surfaces are in contact. जब तक दो surface contact में नहीं होंगे force of motion कभी नहीं लगता। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? अब बॉल स्लोज डाउन ऑन द ग्राउंड। होता क्या है, जब अगर आपने किसी बॉल को पुश किया तो वो थोड़ी दूर चल के अपने आप रुक जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड है, अब मोशन इस डायरेक्शन में है तो ग्राउंड जो होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो रुक जाती है अपने आप। ठीक है, ब्रेक स्टॉप्स अ बाइसाइकिल। अब होता क्या है, बाइसाइकिल में व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब व्हील इस डायरेक्शन में मूव करता है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है, और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है और वो व्हील को रोक देता है और आपकी बाइसाइकिल रुक जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है और हमेशा ही आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। ठीक है, और तभी लगता है जब दो सरफेसेस जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है वो कांटेक्ट में हो, कि वहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो। तो ये तो हमने पढ़ लिया कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में। तो कांटेक्ट फोर्सेस में तभी लगते हैं जब दो बॉडीज के बीच में कोई ना कोई फिजिकल इंटरैक्शन होता है, यानी कि दोनों के दोनों ही जो मेरे ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वहां पे कुछ ना कुछ वो दोनों आपस में टच करने जरूरी होते हैं। अगर कुछ कोई भी उनका फिजिकल इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, फिजिकल टच नहीं हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कभी नहीं लगते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कौन से एग्जांपल्स पढ़े हमने? मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि दैट फोर्सेस दैट एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, कोई फिजिकल टच होना जरूरी नहीं है। दे एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, वो अगर जरूरी नहीं है कि दोनों में कोई ना कोई, जब तक आपने हाथ लगाया तभी फोर्स लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तब भी ये फोर्सेस लगते हैं।
कौन कौन सी तरह के होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में बहुत ज्यादा। तो ऑब्जेक्ट और थिंग्स दैट फॉल टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इस पूरी अर्थ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा, आप कभी भी कहीं से भी उसको छोड़ दो, वो हमेशा अर्थ की तरफ ही आता है, ग्राउंड की तरफ ही आता है, बिकॉज अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को पुल करती है अपनी तरफ। ठीक है, और जिस फोर्स से वो पुल कर रही है, पुल एक फोर्स है, जिस फोर्स से वो पुल कर रही है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। बट ग्रेविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। Every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. ठीक है, अब होता क्या है कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ ग्रेविटी अर्थ ही लगा रही है, बट अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसकी ग्रेविटी दूसरे की ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है और हमें अर्थ की ग्रेविटी ही इफेक्टिव दिखती है। बट बल्कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में, छोटा हो या बड़ा हो, फोर्स एग्जर्ट करता है एक दूसरे पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक बॉल की और एक मैं बात करूं एक बुक की, वो दोनों भी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लग रहा है, बट वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है इसलिए हमें नजर नहीं आता। और अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कम पड़ जाती है और हमें सिर्फ अर्थ ही होता है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर पाता है, क्योंकि बाकी सबकी ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और ये जो पुलिंग फोर्स है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एग्जांपल यही है कि दैट ऐसे देख सकते हैं कि व्हेन द बॉल इज इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट, एज सुन एज इट इज रिलीज्ड it begins to move downwards. The state of motion of the ball changes. जब तक बॉल आपके हाथ में रहती है तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? रेस्ट होता है। पर जैसे ही आप उसे रिलीज कर देते हैं वो नीचे चली जाती है। नीचे किस वजह से जा रही है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और वो नीचे जाने लगती है तो हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंज हो गया है। अब सेम केस है कि जब जैसे एप्पल फॉल करता है वो हमेशा नीचे ही जाता है। कोई भी आप चीज छोड़ो किसी भी हाइट से, वो हमेशा नीचे ही जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हमने पढ़ा अभी, जैसे पैराशूटिस्ट होते हैं वो भी नीचे फॉल करते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। चलिए मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। ये भी एक दूसरा टाइप ऑफ फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, फोर्स बाय अ मैग्नेट। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई कांटेक्ट नहीं होता है आयरन ऑब्जेक्ट और मैग्नेट के बीच में। अगर मैग्नेट मेरा आयरन ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है अपनी तरफ तो उनके बीच में एक डिस्टेंस से होता है, वो उसके उनके बीच में कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। मैग्नेट अपने आप ही पुल करता है इन आयरन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब मैग्नेट में भी जो फोर्स लगता है वो दो तरह से लगता है। या तो वो अट्रैक्ट करता है यानी कि वो अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो पुल करता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को, या फिर वो रिपल करता है, रिपल्शन होता है, यानी कि वो पुश करता है, अपने से दूर भेज देता है। दोनों ही केस में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस से लगता है और वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, उसमें कोई भी कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब इस केस में जब दो बार मैग्नेट नॉर्थ और नॉर्थ अगर हम साथ में रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यानी कि एक दूसरे पे पुश फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। कोई इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा फिजिकली, तो ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे पे पुश फोर्स लगा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। होता क्या है, जब हम किसी प्लास्टिक फोम को या किसी बलून को रब करते हैं और उसे छोटे से छोटी पेपर पीसेस के पास रखते हैं तो क्या होता है? वो छोटी पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिस फोर्स से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसमें भी कांटेक्ट नहीं होता है, ये भी एक डिस्टेंस से लगता है।
इसमें भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है पेपर बिट्स के बीच में और इस कोम के बीच में या बलून के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी टच नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस से लग रहा है और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पुश फोर्स भी अप्लाई करता है जब दो सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं। ये आप और डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है, जब अगर बलून, अब सपोज करो बलून और कोम को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, और तो रिपल्शन इतना ज्यादा होता नहीं है इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं होता। होगा भी अगर आप किसी कभी कभी देखोगे तो बलून दूर चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है, पुश फोर्स होता है। जब भी लाइक चार्जेस आएंगे पास में, जैसे ये दोनों लाइक चार्ज होंगे, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे तो इसका मतलब एक दूसरे पे पुश फोर्स लगाएंगे, बट एक डिस्टेंस से, और इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक डिस्टेंस से लगता है और वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नाउ लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा ये दोबारा देखते हैं। फोर्स कुड बी अ पुश और अ पुल। ठीक है। फोर्स तभी लगता है जब हम या तो किसी चीज पे धक्का लगाते हैं, या तो उसे पुश करते हैं, या तो पुल करते हैं, तो हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स तभी लगता है जब वहां पे कोई इंटरेक्शन होता है। अब जरूरी नहीं है ये फिजिकल इंटरेक्शन हो, फोर्स डिस्टेंस से भी लग सकता है, बट इंटरेक्शन होना जरूरी है दो फोर्सेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। जब भी आप बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो आपको बताना पड़ता है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। उस तभी अगर आप जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो किस, वो एक्चुअली फोर्स की वजह से क्या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंज आया है वो आप नहीं बता पाओगे। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। A change in speed of an object or the direction of motion or both implies change in its state of motion. State of motion change करने के लिए आपका state of motion change हुआ है या नहीं हुआ है ये किससे पता चलता है, या तो speed ऑब्जेक्ट की चेंज हुई हो तो भी हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुई हो मूविंग ऑब्जेक्ट की, या रेस्ट से मोशन में आया हो तो भी हम बोलेंगे कि हाँ स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है, या दोनों हुई हो, स्पीड भी चेंज हुई हो, कम हुई हो, घटी हुई हो, या स्टॉप हो गई हो, या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई हो तो भी हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है। Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है, चेंज शेप भी चेंज हो सकती है। ठीक है। A force can act on an object with or without being in contact with it. तो उसमें हमने पढ़ा कि फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट के बीच बगैर वो फोर्सेस नहीं लगते हैं, और फोर्स दूसरी तरह के भी होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो एक डिस्टेंस से भी लग जाते हैं। ठीक है। सो ये सब था, हमने आज फोर्स और प्रेशर में सिर्फ फोर्स कवर किया है, प्रेशर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लीज अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।